star in the solar system. So let's continue with the chapter. In today's class, we shall continue with the solar system. In the previous class, we studied up till only Earth. So now we are going to study the remaining planets in today's class. Mars. Such a beautiful planet, maybe because of color. The next planet, the first outside the orbit of the Earth is Mars. कि अगर हम सन से शुरू करें तो Earth is on third position, so it's the fourth planet. It appears slightly reddish and therefore it is also called as a red planet. Reddish नज़र आता है. अर्थ से भी अगर हम देखें तो भी हमें ये रेडिश नज़र आता है. एंड इट हैज़ टू नेचुरल सैटेलाइट्स. इसकी खुद की दो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं. और इसके बारे में क्योंकि हमारे पड़ोस का प्लैनेट है तो डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे इसके बारे में और जानकारी लेने की. So that there was a project management case study on ISRO's Mars orbiter mission, जिसको मंगलयान के नाम से जाना गया था क्योंकि हिंदी नाम जो है इसका मंगल ग्रह है. तो इसके बारे में जानकारी के लिए इसरो ने पूरा एक मिशन किया था जिससे कि हम मार्स के बारे में और जानकारी इकट्ठी कर सके कि हमें पता हो कि क्या है. Mangalyaan. Indian Space Research Organization, which is also called as ISRO, launched India's first Mars orbiter mission, Mangalyaan, on November 5, 2013. It was successfully placed into an orbit of Mars on September 24, 2014. With this, India became the first country in the world to do so in its first attempt. वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज ने कहा लेकिन हम पहले ही अटेम्प्ट में करने वाले पहले कंट्री बने. तो ये इसको समझने के लिए कि ये क्या था, ये अपने आप में तो खैर बहुत बड़ा ह्यूज टॉपिक है. तो इलिप्टिकल इस तरह से ऑर्बिट्स इसने लेने थे. इसके सब पार्ट्स थे और धीरे 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 ही अपनी ग्रेविटी से छोड़कर हमने धीरे धीरे मार्स की ग्रेविटी में जाना था. हमारे मंगलयान के जो स्पेसक्राफ्ट के पार्ट्स थे और उसने फिर मंगल ग्रह पर इस तरह से उसके आसपास घूम घूम कर उसकी इंफॉर्मेशन लेनी थी. कुछ सिमिलर है जैसे कि अभी हमने चांद की लेनी थी, उसमें भी हमारा कॉन्सेप्ट सिमिलर इस तरह का था. बट दैट वाज अ बैड लक कि इस बार हमारा इसरो का वो सक्सेसफुल नहीं रहा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से कि लैंडिंग बहुत अच्छी नहीं हो पाई. अदरवाइज वी वर वेरी होपफुल टू नो अबाउट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट मून. तो कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट था. बस वहाँ हमारी लैंडिंग थोड़ी सी हार्श हो जाने से वो गड़बड़ हो गया कि हमारा पलट गया. तो एनीवेज तो मंगलयान में हम सक्सेसफुल रहे थे. एंड डोंट वरी, वी विल बी सक्सेसफुल इन अगेन विजिटिंग मून. नेक्स्ट प्लैनेट इज जुपिटर. Jupiter is the largest planet of the solar system. It is so large that about 1300 Earth can be placed inside this giant planet. 1300 Earth इसके अंदर आ सकती है, इतना बड़ा है ये. However, the mass of the Jupiter is about 318 times that of our Earth. लेकिन अगर हम मास की बात करें तो वो हमसे 1300 गुना ज्यादा नहीं है, वो हमसे सिर्फ 380 गुना ज्यादा है. 318 टाइम्स मोर. साइज भले हमसे 1300 टाइम्स बड़ा है बट मास नहीं. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जुपिटर और जुपिटर से आगे वाले प्लैनेट्स ये सारे गैसियस प्लैनेट हैं.
मतलब ये गैस के बने हुए, जबकि मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स ये सारे रॉकी प्लैनेट है। इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लैंड है, ठीक है। और जुपिटर से आगे वाले चारों के चारों प्लैनेट्स को जुवेनाइल प्लैनेट्स भी कहा जाता है, गैसियस प्लैनेट्स भी कहा। जुवेनाइल क्यों? क्योंकि ये जुवियन प्लैनेट में जुपिटर जैसे, ठीक है। तो यानी कि शुरू के, अच्छा दूसरी बात, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इनको इनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है और जुपिटर से आगे वाले प्लैनेट्स को आउटर प्लैनेट्स भी कहा जाता है। तो एक अपने आप में एक डिवीजन सा है। उसका रीजन कि किस मटेरियल से बने हुए हैं चारों, वो प्लैनेट सिमिलर है और आगे के चारों प्लैनेट सिमिलर है कि वो गैस के बने हुए हैं। लेकिन क्योंकि सन से जैसे जैसे दूर जा रहे हैं तो हम एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो गैसियस प्लैनेट्स हैं इनके साइज बड़े हैं। जुपिटर और जुपिटर से आगे वाले जो प्लैनेट्स हैं इनका साइज बड़ा है, जबकि अगर हम देखें मरकरी के, वीनस के, मार्स के, जुपिटर और हमारी अर्थ के साइज बहुत ज्यादा बड़े नहीं है। अब उसका कारण कुछ भी हो सकता है कि भाई वहाँ की रोशनी की वजह से हम, और दूसरा अच्छा यहाँ वाले जो प्लैनेट्स हैं उनका ये भी कारण हो सकता है। और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, क्योंकि गैस के बने हुए हैं तो ये हल्के ही होंगे, ठीक है। तो ये हल्के हैं, तो अगर वो वाला, अगर आप मेरा मतलब लेक्चर अगर देखोगे जिसमें हमने कंपैरिजन किया था कि वो अपने ही एक्सेस पे कितने टाइम में घूमते हैं और सन के आसपास कितने में चक्कर लगा रहे हैं, तो अगर उसको आप दोबारा देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो ये गैसियस प्लैनेट है जुपिटर और जुपिटर से आगे वाले, ये अपने एक्सेस पे बड़ा फास्ट घूम रहे हैं। हल्के है ना अपने एक्सेस पे, इसलिए फास्ट घूम रहे हैं। अच्छा दूसरी बात, जुपिटर का एक बेनिफिट हमें बहुत है, जुपिटर की ग्रेविटेशनल पुल बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि ग्रेविटी साइज पे डिपेंड करती है। क्योंकि इनका साइज बिगर है तो इनकी ग्रेविटी भी ज्यादा है। उसका बेनिफिट ये हो जाता है कि सेलेस्टियल बॉडीज अगर कोई अर्थ के आसपास आता भी है तो वो जनरली जुपिटर पे ही गिर जाते हैं, क्योंकि जुपिटर की ज्यादा स्ट्रॉन्गर ग्रेविटेशन पुल है, तो वो उस तरफ को मुड़ जाते हैं और जुपिटर पे गिर जाते हैं। फिर जुपिटर पे कोई लाइफ भी ना, कोई नुकसान नहीं होता। अब अर्थ पे तो लाइफ है, तो अर्थ पे तो कोई चीज नहीं गिरनी चाहिए ना, क्योंकि लाइफ को लॉस रहेगा। नेक्स्ट प्लैनेट सैटर्न। बियॉन्ड जुपिटर is Saturn, which appears yellowish in color. What makes it unique in the solar system is its beautiful rings. ठीक है, इसके रिंग्स बड़े इसको डिफरेंट बनाते हैं। These rings are not visible with naked eyes. You can observe them with a small telescope. कि आंखों से तो वो नहीं नजर आते, बट हाँ वो रिंग्स जो है टेलीस्कोप से नजर आ जाते हैं। Saturn also has a large number of satellites. One interesting thing about Saturn is that it is the least dense among all the planets. Its density is lesser than water. तो ये इसकी डेंसिटी बहुत कम है, मतलब हल्का बहुत है। अब ये इतना हल्का है कि अगर पानी में डाल दिया जाए तो फ्लोट करेगा ये। सो योर एनसीईआरटी बुक इवन हैज ए डायग्राम, पिक्चर दिखा रखी है कि ये इतना हल्का है कि इसकी पानी से भी डेंसिटी कम है, तो ये पानी पे फ्लोट करेगा। ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ सैटर्न showing its rings. Uranus and Neptune, these are the outermost planets of the solar system. They can be seen only with the help of large telescopes. Like Venus, Uranus also rotates on its from east to west. Venus और यूरेनस भी ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। अच्छा, ये जो घूमने वाला है ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ऐसा नहीं है कि सारे ही प्लैनेट्स सेम डायरेक्शन में अपने एक्सेस पे घूमते हैं, तो ये भी कुछ एक्सेप्शनल चलता है, ठीक है। The most remarkable feature of Uranus is that it has highly tilted rotational axis. As a result, in its orbital motion, it appears to roll on its one of the side.
तो ऑन इट्स मतलब काफी टिल्टेड है ये। अच्छा, यहाँ पर जब हम एक्सिस की बात कर रहे हैं कि वो रोटेट कर रहा है, तो डू यू रिमेम्बर कि अर्थ किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में मूव करती है? वेस्ट टू ईस्ट। तो यानी कि हमने ये एक चीजें ध्यान रखनी है कि किस में एक्सेप्शनल चल रहा है, किस में हमारे अर्थ की तरह ही चल रही है रोटेशन। सो दीज आर सम वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स to know about our Earth and the planets of solar system. So these are the pictures of Uranus and Neptune. So Neptune is the last planet. As I was telling you that we divide our 8 planets into inner planet and outer planet. We divide our 8 planets into terrestrial planets and Jovian planets. तो ये सारा डिवीजन के पीछे रीजन है कि जैसे हम इनर प्लैनेट क्यों बोल रहे हैं कि ये सन के ज्यादा पास हैं कह लो। सो द फर्स्ट 4 planets मर्करी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर मच नियरर टू द सन देन द अदर 4 planets, तो इसीलिए इनको इनर प्लैनेट्स कहा जाता है। They are called as the inner planets and the inner planets have a very few moons. अच्छा, ये चीजें भी बड़ी मतलब इनर और आउटर भी कई एस्पेक्ट्स पे इनको डिवाइड किया गया है मतलब, और जब भी डिवाइड किया जा रहा है तो ये 4 एक तरफ आ रहे हैं और ये 4 एक तरफ जा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि अगर हम वैसे बात करें तो ये सारे के सारे हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इन पे वैसा ही लैंड है जैसा अर्थ का है, और जो कि यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे गैसियस है। ठीक है। दूसरा कि ये काउंटिंग में अगर चेक करें तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे हैं, और ये सन के काफी पास भी है, और ये सारे सन से काफी दूर भी हैं, इसलिए इनको आउटर प्लैनेट्स कह देते हैं। आउटर प्लैनेट्स, द प्लैनेट्स outside the orbit of Mars, namely Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, are much farther off than the inner planet. They are called as the outer planets. They have rings system around them, या और उनके पास number of moons भी ज़्यादा है, जबकि inner planets के पास moons बहुत कम है, या तो नहीं है या अगर हैं तो बहुत कम है। जबकि outer planets में क्या है कि साइज भी बड़ा है, गैसियस भी हैं, मून्स भी ज्यादा हैं, रिंग्स भी हैं। Along with studying planets, you should know about one more planet. Actually, they are not called as a planet, they are called as the dwarf planets. So what are dwarf planets? Dwarf planets is a term that defines a type of celestial body. It's between a planet and a minor object of the solar system. Some example of dwarf planets are Pluto, Ceres, orbiting far away than the Neptune's orbit. Actually, now you need to understand कि पहले जो प्लूटो था वो हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट था और अब नहीं है। क्या रीजन रहा कि उसको सोलर सिस्टम में अब इंक्लूड नहीं किया जाता? एंड वाइट्स, पहले उसको हमने प्लैनेट माना, अब हम उसको ड्वार्फ प्लैनेट बता रहे हैं। तो क्या ड्वार्फ प्लैनेट की रियल डेफिनेशन क्या है? एक्चुअल मीनिंग इज, साइंटिस्ट ने अब ये डिसाइड किया है कि एक पर्टिकुलर कंसिडरेबल साइज के जो हैं उन्हीं को प्लैनेट्स माना जाएगा। दूसरा, तो साइज में तो हमारे भी सोलर सिस्टम में कई हैं जो बहुत शॉर्ट हैं, तो उनको क्यों? एक्चुअली क्या है कि इसके साथ और जो इन्फॉर्मेशन एसोसिएटेड है वो ये है कि दैट द प्लैनेट्स विच कुड नॉट ग्रो इन साइज विद टाइम, क्योंकि जो भी प्लैनेट्स होते हैं उनकी अपनी ग्रेविटेशनल पुल होती है, जिसकी वजह से सेलेस्टियल बॉडीज अगर अगल बगल से जाती हैं तो वो उस पर गिर जाती हैं एंड देन दे बिकम द पार्ट ऑफ दैट प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट्स ऐसा नहीं कर पाए, यानी कि वो हेवनली बॉडीज जो इस तरीके की डेफिनेशन में फिट नहीं बैठ पाई, उनको प्लैनेट नहीं माना जाता। वो साइज में बहुत छोटे हैं। नेपट्यून के
ऑर्बिट से काफी दूर जाके वो एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। कौन कौन से ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं ये इस पिक्चर में बड़ा क्लियरली आपको नजर आ रहा है। प्लूटो तो एक्चुअली बहुत ही फेमिलियर सा नाम है, एवरीबडी नोज कि प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट है। आयरस है, साइरस है, तो ये कुछ नेम्स यहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इफ यू फील लाइक लर्निंग यू कैन लर्न इट, बट अकॉर्डिंग टू योर 8th क्लास एटलीस्ट द नेम ऑफ प्लूटो यू शुड नो। साइरस का नाम भी आपको याद रहना चाहिए, आयरिस का भी, ये बट दो तो मिनिमम याद रखो, प्लूटो एंड साइरस। नाउ इन दिस स्लाइड यू कैन सी व्हाट इज द डिफरेंस, साइज में क्या डिफरेंस हो रहा है कि अर्थ का साइज कहाँ है और जो ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं उनका साइज कहाँ है। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि ये जो अगर आप देख रहे होंगे इस स्लाइड में हमने मून भी शो किया गया, तो मून एक प्लैनेट नहीं है, वो तो एक सैटेलाइट है, यू नो इट। सिर्फ उसको यहाँ पर रखा गया है कि वो कंपैरेटिव स्टडी के लिए कि उसका साइज कहाँ है। देख सकते हो कि इवन मून का साइज बिगर है, तो क्या हम मून को भी एक प्लैनेट मान लें अगर साइज क्राइटेरिया है? तो मून को यहाँ इसलिए दिखाया गया है कि वो इन से भी ज्यादा बड़ा है, तो यानी कि ये रीजन है कि ये इतने छोटे हैं, इनको ड्वार्फ प्लैनेट में इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये साइज में बहुत छोटे हैं। क्योंकि अगर इसको भी हम प्लैनेट मान ले तो ऐसे तो बाकी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जिनके नेचुरल सैटेलाइट्स ही इस प्लूटो से ज्यादा बड़े हो जाएंगे। फिर इस वजह से और कई रीजंस बने जिसको कंसिडरेशन में रखते हुए इसको ड्वार्फ प्लैनेट में रखा गया। नाउ हियर इट्स गोइंग टू गिव यू मच मोर क्लियरर आइडिया कि साइज देखिए, यहाँ पे कंपैरेटिव साइज के सारे ही प्लैनेट्स यहाँ शोन है। ये देखो, ये नेपट्यून से कितनी दूरी पर छोटे छोटे से हेवनली बॉडी, अगर ये ऐसे तो इसके यहाँ पे मान लो कोई चीज है तो फिर भी हम उसको सोलर सिस्टम में प्लैनेट थोड़े कंसीडर कर लेंगे कि मान लो यहाँ पर कोई जितनी छोटी साइज के ये हैं उतने ही छोटे साइज का यहाँ कोई आ जाए तो भी नहीं हम कंसीडर करेंगे। तो कंसिडरेशन में तो यही आएंगे कि ये इनर प्लैनेट्स हो गए 4 आपके और ये आपके आउटर प्लैनेट्स हो गए 4। So that's all about the planets of the solar system. I hope you have understood about all the 8 planets. So just at a glance, your planets and the solar, one of the natural satellite, that's Moon. Thank you.